लोग बताइए, आप लोग कौन कौन जानते हैं कि प्याजी क्या चीज़ है। वैसे ये झारखंड का फेमस शाम का नाश्ता है प्याजी, जो कि इतना बड़ा बड़ा बनता है और ये खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। प्याजी बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे प्याजी बनाऊंगी, लगती है खाने में। तो चलिए मैं पहले ये चिप्स कटर से प्याज को बारीक बारीक काट लेती हूँ। मैं क्या की थी, पहले छील ली हूँ, फिर इसको धो ली हूँ और इसके बाद अब दो दो पीस पहले कट कर दी हूँ और फिर ये चिप्स कटर से काट रही हूँ, क्योंकि चिप्स कटर से ना ज़्यादा अच्छा पतला पतला एक जैसा कटता है। जो प्याजी है ना, इसमें दो तरह का बेसन लगता है। एक तो ये मोटा वाला बेसन, तो इसमें 2 चम्मच भर के डालेंगे ये मोटा वाला बेसन। इसके बाद 2 चम्मच बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे पतला वाला बेसन, जो महीन वाला बेसन होता है। मोटा बेसन से क्या होता है ना कि थोड़ा क्रिस्पी बनता है, और जो पतला बेसन होता है उससे बाइंडिंग अच्छी होती है। इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, फिर इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें हींग डालेंगे। हींग तो जरूर डालेंगे, क्योंकि हींग से पकौड़ों का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसके बाद इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा हाथ में इस तरह से मसल लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी से ना पकौड़ों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये अदरक घिस के इसमें डालेंगे, क्योंकि भाई ठंड के मौसम में जब तक किसी चीज़ में अदरक नहीं जाता है तो खाने का टेस्ट का मज़ा नहीं आता है। और इस टाइप की चीज़ों में तो अदरक होना मस्ट है, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए ये घिस लिए। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काटूंगी, ताकि जब बच्चे खाएंगे तो उनको जब बीच में पकौड़ों के बीच में मिलेगा तो वो निकाल सकते हैं। और अगर मैं ज़्यादा बारीक काटूंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे तो इसमें बारीक कट के डलता है, लेकिन फिर बच्चों को खाने में प्रॉब्लम हो जाती है, यही दिक्कत हो जाता। बस, और अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक डालने से ना ऑलरेडी पानी छोड़ता है। तो अभी मैं इसको पहले अच्छे से मिला के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, 5 मिनट। इसके बाद चेक करूंगी कि इसमें कितना मुझे पानी लगेगा, क्योंकि जितना ये सूखा रहेगा ना उतना ही आपका पकौड़ा क्रिस्पी बनेगा। इसलिए इसमें मैं पानी अभी बिल्कुल नहीं दूंगी। बस इसको मिला के और छोड़ देना है। थोड़ी देर में देखिएगा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी प्याज में नमक जाएगा ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। पहले सरसों तेल गरम करते हैं, इसके बाद प्याजी बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये है, देखो कितना सॉफ्ट हो गया ना। बोले थे ना जब मिक्स करके थोड़ी देर रख दीजिए तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। देखिए हाँ, इसको बिल्कुल हाथ में लेके ऐसे बड़ा बड़ा साइज का, और फिर इसको ना चपटा करेंगे, क्योंकि प्याजी का मतलब ही होता है बिल्कुल फ्लैट फ्लैट चपटा चपटा बड़े बड़े साइज का। इस तरह से, इससे क्या होता है ना, वो क्रिस्पी बनता है इस तरह से। बन गया क्या प्याजी? बस बना रही हूँ, देखो। अरे आप ऐसा नाश्ता बना रहे हो ठंड में तो और मजा आता है। भूख लग गया जोरों का देख के। प्याजी बना रही हूँ ना, तो मेरी लाडो का भूख बढ़ गया है। बस फटाफट, अब भी मैं तुमको फटाफट से प्याजी बना के देती हूँ। प्याजी ओके। देखिए इस तरह से बिल्कुल चपटा चपटा करके प्याजी बनाते हैं। जितना चपटा आलू टिक्की जैसा बनता है ना उस तरह बनाते हैं, तो क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। तो आज तो पापा खुश होने वाले हैं प्याजी देख के। पापा का तो फेवरेट है। हाँ, पापा को तुम्हारा फेवरेट है प्याज। पापा को प्याज ही बहुत पसंद है। हाँ, पापा बोलेंगे आपको प्याज लग रहा है? सरसों तेल से लग रहा है। जो शुद्ध सरसों का तेल होता है ना, कच्ची घानी का, वो अगर आँख में लगता है तो समझिए कि सरसों का तेल ओरिजिनल है। हाँ। यही तो शुद्ध सरसों तेल की पहचान है, कि जब आप कुछ बनाते हैं कढ़ाई में डालते हैं, आँख में लगता है। हट जाओ, तुमको आँख में लग रहा है। लाडो, तब तक तुम प्लेट में सॉस ले लो बेटा, चटनी जो भी लेगी। बन ही गया है। हाँ, जो भी लेगी ले लो तब तक। अब हो गया, चलो लाओ तुमको देते हैं। मेरा प्याजी बन गया। अच्छा लग रहा है ना, ये सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो जा रही हूँ, लाडो को देती हूँ, लाडो वेट कर रही है। लो तुम्हारा प्याजी। अरे वाह, पूरा डॉक्टर सेट फैला रखी है। क्या इसका इलाज कर रही है, डोरेमोन का? हाँ। तुम्हारा डोरेमोन बगल में डॉल को बिठा रखी है, पूरा डॉक्टर सेट फैला रखी है। फटाफट से खाओ, बताओ तो कैसा बना है प्याजी, खा के बताओ। हाँ।
देख, तो गरम ही तो खाते हैं बेटा। देखो नमक ठीक है कि और डालना पड़ेगा? वैसे ठीक होगा। टोमेटो सॉस है ना? हाँ, टोमेटो सॉस के साथ ही अच्छा लगेगा। अच्छा है, क्रिस्पी है, मज़ेदार बना है ना। सोचो ठंड के मौसम में ऐसा पकोड़े खाने में कितना मज़ा आता है ना, वो भी खासकर प्याजी। थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाऊंगी अभी। एक तो खा लो। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा सा टेस्ट की, बहुत अच्छा, बिल्कुल क्रिस्पी बना है, बहुत अच्छा बना, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और ना अब मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो ही गया, इसलिए मैं तल रही हूँ, सोच रही हूँ चलो तल देती हूँ, क्योंकि अब 8 बज गया। 8 बजे मेरे हस्बैंड भी आ ही जाते हैं ऑफिस से, और बेटा मेरा 8:30-9 बजे कोचिंग से आता है, तो उसके लिए अभी नहीं बनाऊंगी। उसके लिए ये मैं रख दी हूँ, जब वो आएगा तो उसको भी गरमा गरम तल के दूंगी। उसके लिए अभी नहीं बना के रखूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ गरम गरम ही ना खाने में अच्छा लगता है। तो बस हस्बैंड को दूंगी और इसके बाद फिर चाय बनाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं ऑयली बिल्कुल नहीं खाती हूँ। आपको पता ही है, मैं वेट लॉस करती हूँ, मुझे डाइटिंग करती हूँ, तो मैं ऑयली नहीं खाऊंगी। मैं चाय पीऊंगी, एक खाऊंगी, ये नहीं कि कहती हूँ मैं कि बिल्कुल नहीं खाऊंगी, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बोलती है कि नहीं खाती और खाती भी है। इसलिए खाऊंगी, एक केवल खाऊंगी, क्योंकि कोई चीज़ जब हम मेहनत करते हैं ना, तो एक खाने से कुछ नहीं होता। तो एक पीस, केवल एक पीस खाऊंगी और चाय पीऊंगी बस। फिर रात में खाना वगैरह नहीं खाऊंगी मैं। और रात को तो मैं वैसे भी खाना नहीं खाती हूँ, कभी कोई त्योहार या कुछ ओकेज़न होता है, स्पेशल डे होता है, तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो चलिए, इधर मेरा प्याजी बन रहा है, ये देखिए, और दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। हस्बैंड अब आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी उनके लिए भी बना के रख देती हूँ। हस्बैंड मेरे ऑफिस से, और ये लंच बॉक्स का बैग। पहले लंच बॉक्स पैक करो, फिर शाम को निकाल के सारा लंच बॉक्स को धो। रोज रोज का यही काम। आ रही हूँ। हेलो मिस्टर, तो बताइए आपका दिन कैसा रहा? ऑफिस में दिन कैसा रहता है? आप ऑफिस में हमको कितना बार याद करते हो बताइएगा? किसको? हमको। फुर्सत ही नहीं है, खाली आदमी उसको टाइम याद रहता है। छी। मतलब बिल्कुल याद नहीं करते हैं? सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो याद क्यों? सांस नहीं लेगा इंसान तो जिंदा ही नहीं रह सकता। कुछ भी मत बोलिए। ये राम लाडो, पता भी नहीं चलता, ये हमको याद भी नहीं करते हैं। सांस कब लेता हूँ पता ही नहीं चलता। जब आदमी ऑफिस से आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके आता है। ये चार्जर, आजकल ज़िंदगी का लाइफलाइन यही हो गया, मोबाइल चार्जर। यहाँ पे मैं मशीन लगा रखी हूँ कपड़ा धोने। अब मेरा कपड़ा धुल गया है, केवल 9 मिनट बचा है, अब केवल ड्राई होना बाकी है। मुझे शाम को ही कपड़ा धोना पड़ता है, क्योंकि सुबह में बाथरूम बिजी रहता है। तो देती हूँ कपड़ा, पहनने लीजिए, पहनिए जल्दी। पता है आपको पकौड़ा ठंडा, प्याजी ठंडा हो जाएगा। लीजिए जल्दी पहनिए कपड़ा, और देते हैं आपको प्याजी। ठंडा हो जाएगा नहीं तो। आप कब से वो कर रहे हैं, इतना पता ये ठंडा है ना कि ना तो पैर गरमा रहा है, सॉक्स पहने फिर भी पैर गरमा रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या करे भगवान जाने। कोढ़िया आदमी को ऐसा ही होता है। कोढ़िया? हम बाहर से आ रहे हैं। बाप रे, हमको कोढ़िया बोल रहे हैं लाडो। कोढ़िया क्या होता है? आलसी, अपनी मैथिली भाषा में बोलते हैं कोढ़िया, यानी कि आलसी। हम आलसी हैं? इतना रंग बिरंगा चीज बना के खिलाते हैं आपको, और आपको आलसी दिख रहे हैं? ठंडा नहीं खत्म हो रहा ना। कुछ तो शर्म करिए बोलने में, हद हो गया यार। क्या फ़ायदा आपसे, आपको प्याजी बना के बिल्कुल नहीं रखें, खाली चाय बना के रखेंगे ऑफिस आइएगा तो। बस चाय भी बन रही है, बस ठंड में तो यही सबसे अच्छा लग रहा है। बताइए, इतना करके देने के बाद भी आलसी का टैग मिल रहा है मुझे कि मैं आलसी हूँ। वाओ, अमेजिंग। यही होते हैं हस्बैंड, और यही पापा होते मेरे ना, तो बोलते मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती है। इसीलिए तो कहते हैं पिता और पति दोनों में अंतर होता है। पिता अपने औलाद की दुख को, सुख को समझता है, पति नहीं समझता है। पति सेल्फिश होता है। और पता है, कुछ भी मैं अच्छी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरे पापा को ये सब चीज़ बहुत पसंद है, कोई बना के देने वाला है नहीं। तो जब भी मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाती हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने पापा के लिए ही लगता है कि वहाँ रहती तो मैं बना। तो जब मैं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं जितने दिन ही रहती हूँ तो कुछ कुछ पापा को बना के खिलाती रहूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी तरह खाने के शौकीन है। और मेरी मम्मी खाना बनाने की शौकीन है, पर अब उतना नहीं, अब थोड़ा मन भर। सॉस लेना है लाडो? दे दो बेटा, हम चाय चढ़ा रखे, दे तो चाय छान रहे हैं। और लीजिएगा क्या?
लाडू दे दो, एक तो यहाँ रखा हुआ है, दे दो। हाँ कीसू जब आएगा उसको तब तल देंगे, अभी नहीं, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। नहीं हम नहीं खाएंगे, हम जब कीसू आएगा ना तो तलेंगे तो उसी में एक खा लेंगे, इतना ऑयली हमको नहीं खाना भाई। अभी हमको अपना वजन घटाना है क्योंकि घर में फंक्शन है, तो सुंदर लगना है ना मुझे। फंक्शन नहीं उसको बोलते हैं, शादी का फंक्शन है, तो पतले दुबले रहेंगे तभी तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनेंगे। क्या क्या है? मैरिज सेरेमनी, वेडिंग वेडिंग मैरिज सेरेमनी नहीं होता, वेडिंग सेरेमनी। भी होता है। हमारे घर में शादी है, वो भी हमारे ससुराल में पहली शादी है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसलिए मैं अभी और अपना खाने पे कंट्रोल कर दी हूँ, थोड़ा वजन घटा रही हूँ, पता है क्या करो, वर्कआउट कर रही हूँ, चुप रहो, डाइटिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ताकि मैं शादी में बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखूं और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूं तो खूबसूरत लगूं। अभी शादी को 1 महीना टाइम है और 1 महीना में मुझे अपना सब कुछ शरीर को मेंटेन करना है जल्दी जल्दी से। चलिए चाय बन गया मेरा। बताइए अच्छा बना था प्याजी? आपको याद है हम लोग वहाँ पे खाए थे रांची में, कितना मस्त प्याजी था ना। रांची में ऐसा ही लग रहा है हाँ, जैसे नहीं हम लोग आ रहे थे वहाँ से घूम के तो प्याजी खाए थे, कितना मस्त था सच में। झारखंड में ना हम लोग झारखंड में छोटे छोटे जो झुग्गी टाइप का जो होटल सब होता है ना, जो छोटा छोटा होटल होता है झुग्गी बना के, उसमें इतनी अच्छी प्याजी मिलती है ना। एक बार हम लोग गए थे पतरातू, वहाँ भी खाए थे। हाँ पतरातू में, इस बार भी जाऊंगी तो प्याजी खाऊंगी, उधर प्याजी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं यहाँ पे बनाई हूँ गाजर का हलवा और जा रही हूँ सबको खाने देने। सरप्राइज, क्या देखो क्या है, गाजर का हलवा। देखी, वाह 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 वाह, विंटर स्पेशल, रातों रात डिश, सर्दी स्पेशल गाजर का हलवा, कितना वो भी गरम गरम है। लीजिए देखिए हम आपके लिए क्या बनाए हैं। शाम को बोल रहे थे ना आलसी नंबर 1 है। हाँ खाइए गाजर का हलवा, मजेदार है ना। ठंडी में गरम गरम हलवा खाने से थोड़ा सा बॉडी में गर्मी आएगा। और क्या, वो भी गरम गरम गाजर का हलवा मस्त है। इसमें रबड़ी डाल दी क्या? हाँ और क्या, बहुत मेहनत लगा है बनाने में भाई। खाइए, इसको खिला दो। अच्छा लग रहा है ना गरम गरम, गरम गरम सच में बहुत अच्छा लग रहा है। खा लिए, तड़का रोटी में बनाई थी, दाल का तड़का बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब लोग खाए। अब मैं खाई थी 1 कटोरी दाल, मैं नहीं खाऊंगी 1 चम्मच अभी रात को नहीं। रुको, चूरा है ना, बहुत तुम बदमाशी करती है। थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ कैसा बना गाजर का हलवा, तो सब लोगों को मैं देखिए इतना सा टेस्ट कर रही हूँ केवल। अच्छा ही लगेगा, गाजर का हलवा है तो टेस्टी तो लगेगा ही भाई। तड़का रोटी बनाई, सब लोग खाए, मैं 1 कटोरा भर के दाल खाई हूँ। इसके बाद सबको मीठा में दी हूँ खाना खाने। कच्चा प्याज काट के डाल दी। हाँ मैं दाल में ना बारीक टुकड़ों में प्याज काट के डाल दी थी, उसमें थोड़ा नींबू गाड़ दी थी, मैं मस्त लग रहा था खाने में चाट की तरह। ऐसा लग रहा होगा लेकिन बस उसमें रोटी नहीं था, नहीं तो पूरा दाल की दुल्हन लगता। मजा आया दाल खाने में गर्मा गर्म ठंडी में, उसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दी थी और भी टेस्टी लग रहा था। फिर सोची चलो मीठे में सबके लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। और गाजर का हलवा मैं बना ली थी 8 साढ़े 8 बजे बना ली थी मैं, अभी दोबारा इसको गर्म कर दी हूँ क्योंकि गरम गरम खाने में मज़ा आता है ना। अब ये इतना गाजर का हलवा 2 दिन आराम से चलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय करो लाडो, टेक केयर। गाजर का हलवा देख के मुझे भी लालच आ रहा है, पर रात को नहीं खाऊंगी मैं मीठा, कल खाऊंगी, कल मॉर्निंग में नहीं खाऊंगी, दोपहर में खाऊंगी फिर से गर्म करके। चलिए ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।